हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूज ऑफ ओवर को देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ अंडर। ठीक है, जैसा कि हेडिंग आपको दिख रही होगी, यूज ऑफ अंडर। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यूज ऑफ अंडर में यूज ऑफ अंडर का पहला रूल देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ से हो जाएगा रूल फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, रूल नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, ध्यान से समझिएगा कि अंडर का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, अंडर का प्रयोग, ठीक है प्यारे बच्चे, सामान्यतः के नीचे के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यानी अंडर का प्रयोग सामान्यतः के नीचे के अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है प्यारे बच्चे, तो के नीचे के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए कह दिया जाए कि वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो पेड़ के नीचे कह रहा है, तो अब यहाँ के नीचे की मीनिंग क्या लगेगी, तो अंडर लग जाएगी। ठीक है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, तो जब मेज के नीचे है तो अब यहाँ पर भी के नीचे की मीनिंग क्या लगेगी, तो प्यारे बच्चे लगेगी अंडर। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बातचीत पर ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, देखिए जैसे कह दिया जाए कि वह ध्यान दीजिएगा, वह पेड़ के नीचे, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ठीक है, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब करता हुआ की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, ही। ठीक है, अब बैठा हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो यहाँ क्या लग जाएगा, वाज। बैठना का सीट आईएनजी जोड़ के हम कर लेंगे सीटिंग। ठीक है, अब क्या बचा प्यारे बच्चे, पेड़ के नीचे। ठीक है, पेड़ के नीचे, तो अब यहाँ हाई के नीचे की मीनिंग क्या लग जाएगी, तो अंडर। ठीक है, और पेड़ की अंग्रेजी हो जाएगी प्यारे बच्चे द ट्री। तो अंडर द ट्री का मतलब हो जाएगा पेड़ के नीचे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कहने का तात्पर्य है कि अब यहाँ के नीचे की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया गया है, अंडर का। समझ आ रही है बातचीत। चलो अगले एग्जाम्पल से समझ लो एक और। अगला एग्जाम्पल कह दिया जाए कि बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है। बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है। ठीक है प्यारे बच्चे, बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, तो अब कर्ता बिल्ली की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द कैट। ठीक है, अब बैठी हुई है पर इज लग जाएगा, बैठना का सीट, और इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर लेंगे, सीटिंग। अब कह रहा है कि मेज के नीचे, अब यहाँ मेज के नीचे कह रहा है, तो अब भाई के नीचे की मीनिंग क्या लग जाएगी, अंडर। तो अब यहाँ पे हो जाएगा अंडर, और मेज का हो जाएगा द टेबल। ठीक है, तो अंडर द टेबल यानी मेज के नीचे। समझ आई बातचीत। चलो बहुत अच्छा, इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। नोट हो गया प्यारे बच्चे, अब चले दूसरे रूल की तरफ। नोट कर लीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा, रूल सेकंड होगा। देखिए रूल सेकंड है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। रूल सेकंड क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रूल सेकंड में कि अंडर का प्रयोग के अधीन, ठीक है, के अधीन के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यानी के अधीन के अर्थ में किया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ध्यान से समझिएगा बातचीत को, एग्जाम्पल में ध्यान से समझिएगा। जैसे कह दिया जाए प्यारे बच्चे कि जो है कि एक लेखक प्रकाशक के अधीन होता है। ठीक है, अधीन होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि कोई लेखक या राइटर होता है तो क्या होता है, प्रकाशक के अधीन होता है, मतलब उसके अंदर काम करने वाला होता है। समझ में आ रही है बात। तो अब यहाँ पर है कि प्रकाशक के अधीन। ठीक है, तो अधीन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तो लग जाएगी अंडर। तो देखिए अब कह रहा है कि ए राइटर इज अंडर। अब अंडर का मतलब क्या हुआ, के अधीन। ठीक है, तो अंडर ए पब्लिशर,
अंडर ए पब्लिशर, पब्लिशर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो के अधीन की अंग्रेजी के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, तो अंडर का प्रयोग कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ बातचीत समझ में आ रही होगी। और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं जिससे कह दिया जाए कि मतलब कि स्कूल का चपरासी प्रिंसिपल के प्रति अधीन होता है, मतलब कि अब वहाँ प्रिंसिपल जैसे चाहेगा वैसे उनको करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। समझ आ रही है, तो वही कह रहा है कि अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, ये तो हुआ रूल नंबर 2। प्यारे बच्चे नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक ना, चलो अब चलते हैं इसके रूल नंबर 3 में। ठीक है, रूल नंबर 3 की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो रूल नंबर 3 क्या है बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है कि अंडर का प्रयोग अंडर का प्रयोग से कम, अंडर का प्रयोग से कम के अर्थ में किया जाता है। अंडर का प्रयोग जो है प्यारे बच्चे से कम के अर्थ में किया जाता है, यानी अगर कहीं पर से कम का अर्थ दे रहा है तो वहां पर से कम की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो अंडर का प्रयोग किया जाएगा। समझ आ रही है प्यारे बच्चे बातचीत, देखो ध्यान से समझो। जैसे कह दिया जाए कि मेरे पास 200 रुपए से कम है, मेरे पास 200 रुपए से कम है। ठीक है, तो जब कह रहा है कि मेरे पास 200 रुपए से कम है, तो अब यहाँ से कम दे रहा है ना प्यारे बच्चे, तो से कम की मीनिंग के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, तो अंडर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कि आई हैव, अब से कम की मीनिंग क्या लग जाएगी, अंडर। ठीक, अब 200 रुपए का 200 रुपीज। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत समझ आ रही है ना। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ से कम की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो अंडर का किया गया है। ठीक है, अब चलो अगले एग्जाम्पल पर देखते हैं। अगला एक और समझ लेते हैं, जिसे कह दिया जाए कि उसकी उम्र 20 वर्ष से कम है, 20 वर्ष से कम है। ठीक है, कम है। ठीक है, तो अब देखो इसको, अब 20 वर्ष से कम, 20 वर्ष से कम, तो से कम यहाँ पे दे रहा है ना, तो इससे कम की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो अंडर का। तो हो जाएगा कि हर एज इज अंडर 20 ईयर्स, हर एज इज अंडर 20 ईयर्स, उसकी उम्र 20 वर्ष से कम है। तो से कम की मीनिंग के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, तो अंडर का। समझ आई बातचीत, चलो तो प्यारे बच्चे नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया, चलो प्यारे बच्चे एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, थोड़ा सा एक दूसरा आता है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। नोट कर लिए हो ना, चलो तो बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए तो इसके बाद एक यूज आता है प्यारे बच्चे, यूज ऑफ बीनीथ। ठीक है, क्या आता है, यूज ऑफ बीनीथ। ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा आता है यूज ऑफ बीनीथ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाईलाइट करके, आता है यूज ऑफ बीनीथ। ठीक है, बीनीथ, तो अब बीनीथ और इसके में क्या फर्क होता है, तो कोई खास फर्क नहीं होता है। देखो प्यारे बच्चे, अंडर का प्रयोग होता है ना के नीचे, अभी हमने पहले रूल के रूप में इसको देखा था। तो प्यारे बच्चे इसमें यही सेम होता है कि जो आपका होता है क्या, तो प्यारे बच्चे जो होता है बीनीथ, तो बीनीथ का भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो के नीचे के भी अर्थ में किया जाता है। ठीक है, और दोनों के प्रयोग में प्यारे बच्चे बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं होता है, कोई भी फर्क नहीं होता है, बिना किसी अंतर के नीचे के अर्थ में बीनीथ और अंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ आ रही है बातचीत। देखो जैसे एग्जाम्पल में मान लो कह दिया जाए कि वह, देखो ध्यान से समझो, वह झोपड़ी के नीचे
सोया हुआ था, सोया हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, सोया हुआ था, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि वो झोपड़ी के नीचे सोया हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब करता हुआ की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? ही। ठीक, अब वहां पर वाज हो जाएगा, सोना का क्या होता है? स्लीप, और इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे प्यारे बच्चे? स्लीपिंग। ठीक है, बातचीत समझ में आ रही है? क्या बच गया? झोपड़ी के नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ के नीचे देखिए, झोपड़ी के नीचे दे रहा है ना, तब यहाँ के नीचे की मीनिंग चाहो तो अंडर लगा लो, चाहो तो बीनीथ लगा लो, दोनों ही आपके क्या है प्यारे बच्चे? तो सही है, और ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि क्या लगाना चाहते हैं। तो देखिए अब यहाँ बीनीथ लगाते हैं तो भी आपका सही रहेगा। ठीक है, और अंडर लगाते हैं तो भी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। अंडर या बीनीथ द हट, अरे हट, हट माने क्या होता है? झोपड़ी। ठीक है, तब इन दोनों में से जो चाहे आप सो लगाओ, ये दोनों ही क्या है प्यारे बच्चे? तो दोनों ही सही है और एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल किए गए हैं। समझ आई बातचीत? चलो इतना नोट कर लो प्यारे बच्चे, तो बातचीत को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो हो गया प्यारे बच्चे? हाँ, आगे बढ़े? चलो, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत समझदार बच्चे हो। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, यूज ऑफ बिहाइंड। ठीक है, नोट कर ली हो ना? चलो देखो प्यारे बच्चे, यूज ऑफ बिहाइंड को देख लेते हैं, क्योंकि इसका एक रूल होता है। ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए हो गया यूज ऑफ बिहाइंड, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हेडिंग हो जाएगी यूज ऑफ बिहाइंड। ठीक है, यानी बिहाइंड का प्रयोग। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए जो बिहाइंड होता है प्यारे बच्चे, तो बिहाइंड जो होता है आपका बिहाइंड, ठीक है, तो बिहाइंड जो होता है प्यारे बच्चे, तो बिहाइंड का शाब्दिक अर्थ होता है के पीछे। क्या होता है प्यारे बच्चे? तो के पीछे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिहाइंड का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चे के पीछे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब बिहाइंड का शाब्दिक अर्थ होता है के पीछे, परंतु ये स्थिति क्या व्यक्त करता है? तो प्यारे बच्चे विरामावस्था को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो विरामावस्था को दर्शाता है। ठीक है, विरामावस्था को ये दर्शाता है। ठीक है, समझ आ रही बातचीत? देखो, तो जब ये विरामावस्था को दर्शाएगा तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बिहाइंड का प्रयोग के पीछे के अर्थ में विरामावस्था के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए के पीछे का अर्थ देगा, परंतु यहाँ पे बात विरामावस्था की करेगा, गति अवस्था की नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जैसे कह दिया जाए कि मेरा भाई, ठीक है, दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। मेरा भाई दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। तो अब दरवाजे के पीछे यदि आपका भाई छिपा है, तो भाई कोई व्यक्ति दरवाजे के पीछे छिपेगा, कितनी बड़ी जगह है कि वहां पर वो गति करेगा। लगभग अब वो विरामावस्था में हो गया ना, तब दरवाजे के पीछे कर रहा है, तो यहाँ के पीछे की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो बिहाइंड का प्रयोग किया जाएगा। समझ आ रही बातचीत? लेकिन अगर यही पे कह दे कि पुलिस चोरों के पीछे दौड़ रही थी, ठीक है, पुलिस चोरों के पीछे दौड़ रही थी, चाहे राहुल कार के पीछे दौड़ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ के पीछे की मीनिंग बिहाइंड नहीं लगेगी, बल्कि यहाँ पर आपका क्या लगेगा? तो आफ्टर लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात जो है कि गति अवस्था की कर दिया, और जब बात गति अवस्था की करेगा तो वहां पर आफ्टर आएगा, और जब बात विरामावस्था की करेगा तो वहां पर आपका क्या आएगा? तो बिहाइंड आएगा। ठीक है, तो जैसे में एग्जाम्पल को समझिएगा। ठीक है, देखिए जैसे में कह दिया जाए कि उसका भाई दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। ठीक है, उसका भाई दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। ठीक है, समझ आ रही बातचीत? तो अब देखिए, तो जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो क्या बनेगा कि हिज ब्रदर वाज हाइडिंग। ठीक है प्यारे बच्चे, हिज ब्रदर वाज हाइडिंग। ठीक है, अब कहाँ बच गया? दरवाजे के पीछे। अब यहाँ के पीछे हो रहा है ना, तो के पीछे की मीनिंग क्या लग जाएगी? बिहाइंड। ठीक है, और दरवाजा का क्या हो जाएगा? द डोर। तो बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। समझ आई बातचीत?
तो कुल मिला के आगे पीछे की मीनिंग के लिए हमने किसका प्रयोग कर लिया, तो बिहाइंड की कर लिया। लेकिन तो अब ये विरामावस्था को दर्शा रहा है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो में बच्चे बस यही तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।